नेक्स्ट केस अब आप देखिए, अभी तक हमने देखा था कि ऑब्जर्वर रुका हुआ था और सोर्स मूव कर रहा था टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। नाउ अब क्या होगा, सोर्स रुका हुआ है, ऑब्जर्वर को मूव कराएगा। ये केस प्रैक्टिकली कैसे हो सकते हैं दिमाग में है आपके? जैसे मान लीजिए अभी हमने क्या बताया था कि ऑब्जर्वर रुका हुआ है और सोर्स चल रहा है। जैसे केस हो सकता है कि आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं और ट्रेन विसल देती हुई जा रही है, तो ये पिछला वाला केस था। अब जो केस आएगा इसमें ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, सोर्स रुका हुआ है। जैसे किसी मंदिर पर लाउड स्पीकर बज रहा है और आप गाड़ी से जा रहे हैं उसकी तरफ, ठीक है ना, ये वाला केस हो जाएगा। फिर मैंने वही फिगर बना दी, सोर्स लिख दिया, ऑब्जर्वर लिख दिया और ये वेव्स चल रही है ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। मैंने इस बार वेव ऑब्जर्वर के आगे भी लेके किया। आप मुझे बताइए कि ऑब्जर्वर ने कौन सी वेव सुन ली, ये वाली वेव सुन ली है कि ये वाली वेव सुन ली? ये वाली वेव सुन ली ना, ये सुनेगा, अरे ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं? कितनी सुन ली एक सेकंड में? न्यू वेव, एक सेकंड में न्यू वेव्स सुन ली, ठीक है। अब जरा देखिए होता क्या है, सोर्स तो अपनी जगह ही है, लेकिन ये ऑब्जर्वर यहां से उठ करके यहां वी और डिस्टेंस ट्रैवल करके एक सेकंड, वेव तो वही चल रही, पहले चल रही। होगा क्या, जब ऑब्जर्वर रुका हुआ था तो वो एक सेकंड में न्यू वेव सुन रहा था, लेकिन अब वो चलने लगा टुवर्ड्स द सोर्स, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ओ डैश वीओ, इस वीओ डिस्टेंस में जितनी वेव्स आ जाएंगी ये उनको एक्स्ट्रा सुनेगा। ये समझ में आया? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी तरफ लगातार कोई बॉल फेंकूं, एक सेकंड में मैं 50 बॉल्स फेंक रहा हूं आपकी तरफ, आप एक सेकंड में 50 बॉल कैच कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बॉल को पहुंचने में भी समय लग रहा, अब आप क्या करो, कैच करते करते मेरी तरफ चलना स्टार्ट कर दो, तो जो बॉल को जाने में टाइम लग रहा है वो थोड़ा कम लगने लगेगा ना। तो जो एक सेकंड में आप 50 बॉल कैच कर रहे थे वो तो करेंगे ही करेंगे, जितनी डिस्टेंस आपने आगे ट्रैवल कर ली उसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा बॉल आप कैच कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो न्यू वेव्स तो ये सुनेगा ही सुनेगा, लेकिन ये वीओ डिस्टेंस में जितनी वेव्स और आ गई होंगी ये इनको और सुनेगा। बात समझ में आ गई? तो न्यू डैश क्या होना चाहिए, न्यू तो है, न्यू तो सुन ही रहा है, कितनी वेव्स और सुन रहा है जो कि वीओ डिस्टेंस में और है। अब वीओ डिस्टेंस में कितनी वेव्स, ये कैसे पता चलेगा भाई, वीओ डिस्टेंस में कितनी वेव्स बताइए। हाँ अरे भाई बहुत सिंपल सी बात है, आपने अभी देखा था कि न्यू वेव्स स्प्रेड थी वी डिस्टेंस, तो वेवलेंथ कितनी हो रही थी, लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन न्यू। व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब एक वेव में कितनी डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि कितनी वेव्स होंगी एक सेकंड में, ये कितनी वेव्स होंगी, तो न्यू इज इक्वल टू, ये इसमें नंबर ऑफ वेव्स निकालना है, नंबर ऑफ वेव्स मतलब अब न्यू कह रहे हैं कितनी, वी ओ अपॉन, भाई वी ओ डिस्टेंस है और एक वेव की डिस्टेंस लैम्डा है, तो वी ओ अपॉन लैम्डा वेव्स और होंगी ओ ओ डैश में, डिस्टेंस में। बात समझ में आ गई? तो जो ऑब्जर्वर है ये कितनी वेव सुनेगा एक सेकंड में, न्यू तो सुन ही रहा है, ये वी ओ अपॉन लैम्डा वेव्स और सुनेगा, एंड लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन न्यू, ठीक है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन न्यू, ठीक है, न्यू कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस वी ओ अपॉन वी,
न्यू, तो न्यू डैश इज इक्वल टू V प्लस VO अपॉन V न्यू। फिर देखिए न्यू डैश ज्यादा कि न्यू ज्यादा, न्यू डैश ज्यादा, यहीं से पता चला। न्यू डैश इज ग्रेटर देन, गैप कम हो रहा था ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच की, बढ़ रहा था, कम हो रहा था। एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब उल्टा होता, ये ऑब्जर्वर भागता इधर, उतनी कम सुनता, ठीक है ना, तो माइनस कर देते। तो ऐसे केस में न्यू डैश इज इक्वल टू क्या हो जाता, बी माइनस बी ओ अपॉन डी। इस केस में क्या होता, न्यू इज स्मॉलर देन, न्यू डैश इज स्मॉलर देन। दोनों केसेस क्लियर हो गए। इन केसेस में एक बार में या तो ऑब्जर्वर चल रहा है या सोर्स चल रहा है, दोनों नहीं चल रहा, ठीक है ना। अब हम अगला केस आपको बताएंगे जब दोनों चलेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए।